तहसीलदार साहब को मैंने पिछले मंथ में नोटिस उनको आदेश दिया, उनका नोटिस 2 बार आ चुका है यहाँ पे। लेखपाल साहब का नोटिस आ चुका है, कोई कार्रवाई नहीं होता। मैं जाकर पर्सनली एक चीज देखिए, ये इनको देखिए, इनको 10 साल पहले मछली चोरी का आरोप लगा था। ये बताइए, ये मछली, हाँ इनको देखिए, इनका भी नाम है। बताइए, आप बताइए। पूछते क्या नाम पड़ेगा आपको? राम यादव। आपको भी मछली चोरी में फंसाया गया है? हाँ। यहीं के हैं गाँव के? यहीं का है, हमारी दो मकान यहाँ पर है। तो कैसे मछली चोरी में फंस गए हैं आप? वो अपने फंसाए लोग इस लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। अच्छा, गढ़ावा कैसा है वो जिसमें मछलियाँ हैं? सामने है वो भी गांव समाज है? ना खलिहान का है। खलिहान में। फिर भी आप लोग को चोरी में फंसाया गया है? हम लोग यही चाहते हैं सर कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि इसमें गांव के लोग काफी प्रताड़ित हो रहे हैं। देखिए, ये सर हमारे पास ये 10 पर्चा है। एक इन्हीं लोगों के द्वारा एक और जमीन कब्जा किया गया, करीब वो 2.5 बीघा की है, जो कंपोस्ट गड्ढा है, उसका नंबर 400 नंबर है, 2.5 बीघे की जमीन में। तो उसमें ग्रामीण लोगों को ही फंसाया गया है। किस मामले में फंसाया जा रहा है? ये फंसाया गया है कि उसमें एक पोखरा भी है, इन्हीं के द्वारा खनवाया गया है। और ये लोग ग्रामीण लोग जब भी आवेदन देने जाते थे तो मतलब बार बार आने की वजह से सोचे कि मतलब ये लोग ना आए। पोखरा कैसा है? पोखरा ये पीछे है, आप जी नहीं, वो खलिहान में ही है। अच्छा, खलिहान में पोखरा है। हाँ, वो खलिहान में पोखरा बना दिया। हाँ, देखिए, पहली बार खबर, हालांकि ग्रामीणों में हम जाते हैं, तमाम खबरें दिखाते हैं हर एक ब्लॉक से, लेकिन खलिहान का खलिहान होता है और कहीं ना कहीं वहाँ पर घर लोग जरूर बना लिए हैं। कहीं तो कई जगह बाबा का बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, काफी वायरल भी खबरें होती हैं। लेकिन यहाँ पर पहली बार देखा जा रहा है कि खलिहान के जमीन में गढ़ही नजर आ रही है, यानी कि काफी बड़ी गढ़ही है, जो कि मछली पालन भी उसमें किया जा रहा है। और जो लोग अतिक्रमण किए हैं, इनका कहना है, ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ का स्थानीय निवासी हैं, कि जो लोग अतिक्रमण किए हैं, जो गढ़ही बना दिए हैं खलिहान को, वो लोग गाँव वालों को मछली का चोरी का इंजाम भी लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही माफिया पे भी मैं डाल चुका हूँ और 10 IGRS, लेकिन वो आते हैं, उल्टा कार्रवाई आप लोग नहीं कुछ नहीं, बस वो आते हैं, वो चले जाते हैं वापस, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ये देखिए, तहसीलदार साहब की नोटिस है और रिसीव भी किए हैं, जिनका यहाँ पे कब्जा है वो रिसीव भी किए हुए हैं, लेकिन देख सकते हैं आप, कोई खाली नहीं हुआ है, जमीन वैसी को वैसी पड़ी है। देखिए, इनके हाथों में नोटिस है, लेकिन नोटिस सिर्फ पहलू बनकर रह जाती है, कहानी बनकर रह जाती है। हालांकि इस पे कोई कार्यवाही नहीं हो पा रहा है। देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन दिखाने का प्रयास करेंगे, ये जो कि नोटिस बाकायदा इनके हाथ में, नोटिस पे नोटिस एडवाइजरी जारी गवर्नमेंट की तरफ से हो जा रहा है, लेकिन सिर्फ फाइलों में ही रखी जा रही है। आखिर इन लोग को न्याय कब तक? इस वक्त जनपद बलिया में, और खास बात करें तो नगरा ब्लॉक में है रूपवार भगवानपुर, एक ग्राम सभा है, जो कि कहीं ना कहीं मेरे फ्रेम में देख सकते हैं तमाम ग्रामीण लोग यहाँ पर खड़े हैं। और देख सकते हैं कि गाँव की जो मंशा है, यानी जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की, माननीय बुलडोजर बाबा की, कहीं ना कहीं खाद के गड्ढे हो या फिर खलिहान हो, देख सकते हैं तमाम अतिक्रमण गांव के लोगों ही द्वारा किया जा रहा है। कहीं कहीं तो बुलडोजर भी चल जा रहा है। हालांकि जनहित में होना भी चाहिए, जिस चीज की जगह बनाई गई है उस जगह को खाली या फिर उस सिस्टम में आना चाहिए जमीन को। तो देख सकते हैं कि मेरे फ्रेम में तमाम ग्रामीण लोग हैं और जिस जमीन से ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देख पा रहे हैं, मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो कि इस ग्राम सभा का खाद का गड्ढा बताया जा रहा है, देख सकते हैं इसको, जो एरिया आप दिखा, मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन चारों तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये लंबा है, मैं पूछने का प्रयास करूंगा कितना है, ये गांव वालों से ही बात करूंगा मैं कि कितने ये जमीन है और कब से ये लोग कागजी लड़ाई लड़ रहे हैं इसको मुक्त कराने के लिए, ताकि यहाँ पर यूज में लिया जाए। और भी तमाम समस्या है, सारी समस्याओं पे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। ये कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। यही क्या स्थानीय है जी। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि ये कंपोस्ट गड्ढा है और इसको ये 30-35 सालों से लोग कब्जा कर लिए हैं। कौन कब्जा किए हैं? यहाँ के जो निवासी स्थानीय शिवधन यादव, लालजी यादव। तो इसमें आप लोगों ने कागजी कुछ कार्रवाई किया है? जी, कागजी कार्रवाई हुआ है। हम लोग इसको, ये हम लोग की पुश्तैनी जमीन है और ये विवादित थी। कितनी जमीन है? जमीन कागज में कितना है? ये 10-11 डिसमिल, यानी 2 मंडे के करीब। 2 मंडे के है। मौके पे तो मुझे लग रहा है कि बहुत कम दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन ये पीछे तक जाएगा ना, ऐसे लंबा लंबा है जी। तो इस पर क्या आप लोगों ने कार्रवाई की मांग की है? कार्रवाई का मतलब ये कि जैसे ये जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय में इसका मुकदमा चला और ये हम लोग का डिग्री हुआ है और आदेश हुआ है। आदेश भी हो गया था? जी, आदेश ये कैमरा में मैं दिखाना चाहूंगा, आप कैमरा में ये देखिए। 28 अप्रैल 2025 को ये जिला न्यायालय के द्वारा आदेशित हो चुका है कि हाँ, ये कंपोस्ट गड्ढा है, सार्वजनिक भूमि है और इसको बेदखल किया जाए इन दोनों, मतलब 5 लोगों से। बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक कोई इस पर कार्रवाई हुई? हाँ, हम लोग चूंकि प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब इस पे ये देखा कि काफी देर हो रहा है, तो हमने सोचा कि इस पे और सभी ग्रामीण लोग एकत्र होकर के इस पे दबाव बनाया जाए, जैसा कि आदेश गवर्नमेंट का भी है। तो वही है, लेकिन तहसील से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। नोटिस देने के बाद भी हम लोग को आज 10-15 दिन बीत गया, लेकिन हम ही लोगों को फोन आ रहा है कि आइए आप लोग मिलिए, पर्सनली मिलिए। कौन फोन करते हैं? कानून गो वगैरह। आज फोन आया है कानून गो, कोई है हमें नहीं पता है, लेकिन लेखपाल
लेखपाल साहब का है, लेकिन वो लोग बोले थे कि मतलब आकर के मिल लीजिए। हाँ, बाकी ऐसा कोई दबाव नहीं है कि मतलब कुछ लीजिए दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, बस मिलने के लिए बुलाया आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं सर कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि इसमें गांव के लोग काफी प्रताड़ित हो रहे हैं। देखिए ये सर, हमारे पास ये 10 पर्चा है। एक इन्हीं लोगों के द्वारा एक और जमीन कब्जा किया गया, करीब वो 2.5 बीघा की है, जो कंपोस्ट गड्ढा है उसका नंबर 400 नंबर है, 2.5 बीघे की जमीन में। तो उसमें ग्रामीण लोगों को ही फंसाया गया है। किस मामले में फंसाया जा रहा है? ये फंसाया गया है कि उसमें एक पोखरा भी है, इन्हीं के द्वारा खनवाया गया है। और ये लोग ग्रामीण लोग जब भी आवेदन देने जाते थे तो मतलब बार बार आने की वजह से सोचे कि मतलब ये लोग ना आए। पोखरा कैसा है? पोखरा ये पीछे है, आप देख सकते हैं। गांव समाज है कि जी नहीं, वो खलिहान में ही है। अच्छा, खलिहान में पोखरा है। हाँ, वो खलिहान में पोखरा बना दिया गया। हाँ, देखिए पहली बार खबर, हालांकि ग्रामीणों में हम जाते हैं, तमाम खबरें दिखाते हैं हर एक ब्लॉक से, लेकिन खलिहान का खलिहान होता है और कहीं ना कहीं वहाँ पे घर लोग जरूर बना लिए हैं। कहीं तो कहीं जगह बाबा का बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी खबरें होती हैं। लेकिन यहाँ पर पहली बार देखा जा रहा है कि खलिहान के जमीन में गढ़ही नजर आ रही है, यानी कि काफी बड़ी गढ़ही है, जो कि मछली पालन भी उसमें किया जा रहा है। और जो लोग अतिक्रमण किए हैं, इनका कहना है, ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, कि जो लोग अतिक्रमण किए हैं, जो गढ़ही बना दिए हैं खलिहान को, वो लोग गांव वालों पर मछली का चोरी का इंजाम भी लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही है? जी बिल्कुल है। उसको मैं कथित तौर पर नहीं कर रहा हूँ, बाकायदे प्रूफ के साथ कर रहा हूँ। अब मेरे पास वो इनके द्वारा आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज किया गया। खलिहान की जमीन में बताइए मुकदमा हो ही नहीं। खलिहान भी खाली कराना चाहते हैं आप लोग? जी, खाली के साथ साथ हम मेरी मजबूरी ये है कि हम लोग जब तक खलिहान खाली नहीं होगा तब तक साबित नहीं होगा कि ये गवर्नमेंट जमीन है। और ये गवर्नमेंट जमीन को निजी जमीन बता करके गांव के 10-12 लोगों पे मुकदमा दर्ज किए हैं। इसका कागज मेरे पास है, मैं कैमरामैन साहब से आपसे दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए 10 लोगों का नाम है। नाम है कृष्णाथ, गणेश, ये सब गांव के लोग हैं, अलग अलग परशुराम, विश्राम, सतीराम, प्रभुनाथ, कृष्णाथ, सुरेंद्र और राम अवध, राम भरोस, ये 10 गांव के लोग हैं। कब से ये चल रहा है? ये हर एक घर से बिन करके फंसाने के लिए, ताकि ये लोग आवेदन न करने जाएं। और ये हाँ, आवेदन न करने, मामला चल रहा है कोर्ट में? जी कोर्ट में चल रहा है। तो देख सकते हैं कि इनके हाथों में जो कि तमाम ये दस्तावेज हैं और ये ऐसे पेपर्स हैं कि जो अतिक्रमण किए हैं उन्हीं के द्वारा ये जो कि दर्जनों लोगों को फंसाया जा रहा है। उन पे भी उल्टा नोटिस भी भेजा जा रहा है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल है यहाँ पर। ये है कि हम लोग इस खलिहान को न लड़ करके अपना जो फौजदारी का होता है वो सब भागना, पैसा जुटाना, ये करना, वो सब देखते लगे। चलिए, बुलडोजर बाबा की सरकार है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा अच्छा एक्शन भी हो रहा है, सुनवाई भी मिल रही है, जनहित में कार्य हो रहे हैं। क्या कहेंगे बुलडोजर बाबा से? अब मैं मुख्यमंत्री साहब से यही कहना चाहूंगा कि ये वीडियो वहां तक जाए या उनके कर्मियों तक जाए, और जो भी इस मतलब क्रियाकलाप से जो लिप्त हैं, संबंधित हैं या लिप्त हैं, उन पे कार्रवाई हो। जो भी इससे संबंधित अधिकारी हो इसमें जल्दी से जल्दी एक्शन करे, क्योंकि ये मामला 2009 से चल रहा है और कब्जा 1980। अगर तत्काल एक्शन नहीं होता है, आप लोग इतना दौड़ भाग कर रहे हैं, न्याय नहीं मिलता है, तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग? आगे कदम सर, इसमें हम लोग आगे भी कदम उठा चुके हैं, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है? जी, हो चुका है और हाई कोर्ट से आदेश आ चुका है कि इसको 1 साल के अंदर इस प्रक्रिया को खत्म किया जाए। चूंकि यहाँ बलिया का जो न्यायालय है, जिला न्यायालय, वो भी लापरवाही बरत रहा है। क्योंकि आप सोचिए 2008 से लेकर के आज 2026 तक 16-17 साल में कोई, जो कि सरकारी भूमि है, 16 साल में कोई मामला निपट सकता है। बिल्कुल। लेकिन 16 सालों में बलिया जिला का जो न्यायालय है आज तक फैसला नहीं दिया, तो हमने उन लोग मदद मांगी। तो बताते चलें कि इस मामले में जो भी अधिकारी कर्मचारी के संज्ञान में है वो तत्काल हरकत में है, नहीं तो हो सकता है कि मामला और भी आगे जाएगा। क्योंकि इसमें गांव के सभी लोग प्रताड़ित इसलिए है कि फौजदारी वाले मामले से, कि जमीन जो है सरकारी है और उसमें हम लोग मछली चोरी का आरोप लगा करके फंसाया गया, निजी जमीन बता करके। गांव के लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, नीरज यादव नाम पड़ेगा मेरा। क्या कहेंगे इस विषय पे? जिस तरह अतिक्रमण हो रहा है, जमीनें खाली कराने का आप लोग लगे हैं, उल्टा फंसाए भी जा रहा है जो अतिक्रमण किए हैं जमीन को। जी, कहने का मतलब ये है कि सर, ये जो भूमि है खाद गड्ढे की, सर ये खाद के लिए बनाया गया। गांव के सभी जो भी मतलब पशु रखते हैं लोग, और सर ये देख रहे हैं आप, ये पूरा समतल जमीन है और उधर बाउंड्री भी मार दिया है लोग। पीछे अपना जो भी कर करके नवाई करते हैं,
तो मैं चाहता हूँ सर कि जो भी ये भूमि है वो सार्वजनिक हित में हो और गांव के सभी लोग इसको यूज़ करें, कोई पर्सनल यूज़ ना करे। और सर ये मामला 2009 का आदेश है इन लोगों के पास, बेदखली 2009 से है, लेकिन 2026 तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और दूसरी बात सर, तहसीलदार साहब को मैंने पिछले मंथ में नोटिस उनको आदेश दिया, उनका नोटिस 2 बार आ चुका है यहाँ पे, लेखपाल साहब का नोटिस आ चुका है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। मैं जाके पर्सनली एक चीज देखिए, ये इनको देखिए, इनको 10 साल पहले मछली चोरी का आरोप लगा था। ये बताइए, ये मछली, हाँ, इनको देखिए, इनका भी नाम है, बताइए, आप बताइए। पूछते हैं क्या नाम पड़ेगा आपका? रामोदय यादव। आपको भी मछली चोरी में फंसाया गया है? हाँ। यहीं के हैं गांव के? वही का है, हमारी जो मकान यहाँ पर है। तो कैसे मछली चोरी में फंस गए हैं आप? वो अपने फंसाए लोग कि इस लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। अच्छा, गढ़ावा कैसा है वो जो जिसमें मछलियां ये हैं? सामने है, वो भी गांव समाज है? ना खलिहान का है। खलिहान में है। फिर भी आप लोग को चोरी में फंसाया गया है? हाँ। का कहो सरकार से? सरकार से कहो कि सरकार को खाली कराओ पहले। हाँ, पहले खाली कराओ, पहले खाली उसके कराओ, बाद हम लोग को जो चोरी में फंसाया गया है इसको निर्दोष किया जाए। निर्दोष किया जाए। देखिए, गांव की भोली भाली जनता है, बुजुर्ग दादा हैं, इनको भी कहीं ना कहीं अतिक्रमण का शिकार बना दिया गया है, मछली चोर में लिप्त कर दिया गया है। हालांकि मामला बहुत बड़ा है और जांच का विषय भी है। तमाम लोग हैं, महात्मा जी भी हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? साहब हमारा तो यहाँ स्थान नहीं कि हम पूरा समस्या बता पाएंगे। अच्छा, स्थान नहीं है। बस। चलिए, कोई बात नहीं, स्थान नहीं है तो जानकारी तो होगा कि इस तरह का कार्यक्रम हर गांव में चल रहा है। हाँ, ठीक है। ऐसे मामले में क्या होना चाहिए? अरे अन्याय को न्याय मिलना चाहिए, बस। न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए थोड़ा सा आगे जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? रविंद्र यादव। यादव जी, क्या कहेंगे इस तरह का जो मामला लगातार आपके गांव में चल रहा है, काफी साल से चल रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है? जी हाँ, ये तो ज्यादा दिन से चल रहा है, हम लोग भी मतलब उसमें लिप्त हैं। हाँ, लेकिन ये लोग कर नहीं रहे हैं, बस सिर्फ हिला हवाली होती रह रही आखिर अधिकारी महोदय क्यों सोए हुए हैं? है। सोए हैं तो सर, अब तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो जा रहे हैं, आ रहे हैं। आप लोग जगाने का कार्य कर रहे हैं, हाँ, उल्टा आप लोग को दौड़ाया जा रहा है। दौड़ाया जा रहा है, परेशान कर रहे हैं, सिर्फ कोई न्याय नहीं मिल रहा है इसका। 10 IGRS हो गया मेरे मोबाइल में, 10 IGRS, 10 IGRS डाले हैं ऑनलाइन। और ये क्या बोलते हैं, एंटी भूमाफिया पे भी मैं डाल चुका हूँ, और 10 IGRS, लेकिन वो आते हैं, लेकिन उल्टा कार्रवाई आप लोग नहीं, को कुछ हो रही नहीं, बस वो आते हैं और चले जाते हैं वापस, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ये देखिए, ये तहसीलदार साहब की नोटिस है और रिसीव भी किए हैं, जिनका यहाँ पे कब्जा है वो रिसीव भी किए हुए हैं, लेकिन देख सकते हैं आप, कोई खाली नहीं हुआ है, जमीन वैसी वैसी पड़ी है। देखिए, इनके हाथों में नोटिस है, लेकिन नोटिस सिर्फ पहलू बन के रह जाती है, कहानी बन के रह जाती है। हालांकि इस पे कोई कार्यवाही नहीं हो पा रहा है। देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो कि नोटिस बाकायदा इनके हाथ में, नोटिस पे नोटिस एडवाइजरी जारी गवर्नमेंट की तरफ से हो जा रहा है, लेकिन सिर्फ फाइलों में ही रखी जा रही है। आखिर इन लोग को न्याय कब तक मिलेगा? इन लोग को उल्टा चोरी के इंजाम में फंसाया भी जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोग हैं, इसी गांव के लोग हैं, तमाम देख सकते हैं, इधर काफी लोग खड़े हैं और जहां से जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग देख पा रहे हैं, यही जो कि खाद के गड्ढे की जमीन है। और आपको विजुअल के माध्यम से मैं दिखाऊंगा, जो तालाब है जो खलिहान में है, अतिक्रमण का शिकार वो भी हो गया, उसी पे चोरी का इंजाम जो कि गांव वालों को, दर्जन लोग को फंसाया जा रहा है, उसका विजुअल में मेंशन करके दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, इस विषय में क्या कुछ कमेंट करते हैं, कितना प्रतिक्रिया देते हैं, जरूर दें। और किसके गांव में इस तरह का समस्या है उसका भी कहीं ना कहीं आप लोग जरूर जिक्र करें। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।